पहले तो तुम मेरे सवालों का जवाब दो। ये इस घर में क्या कर रहा था? तुम्हें मेरी शर्तें याद है ना? उसमें सबसे पहली शर्त थी कि मेरी मर्जी के बगैर इस घर में पत्ता भी नहीं हिलेगा। और अब मुझे मालूम ही नहीं है, ये अनजान किस्म के मेहमान आ रहे हैं हमारे घर में। वो कम से कम आपसे अनजान तो नहीं है। मेरी यूनिवर्सिटी में 400 लोग थे, सबके साथ हेलो आई थी। मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं याद, मैं तो भूल भी गई हूँ ये कौन है। हाँ, लेकिन वो कुछ नहीं भूले हैं। इनफैक्ट उनको ये भी याद है कि आपने इत्तला दी थी अपनी शादी की उन्हें, उस शादी की जो अब तक हुई भी नहीं है। इस झूठ को बोलने की वजह पूछ सकता हूँ आपसे? ज़ाहिर नसीब, वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत। कभी हम मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं नहीं चाहती कि तुम फैसल को कुछ भी बताओ। किस बारे में कुछ ना बताऊं? किसी भी बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि उसको ये भी ना बताऊं कि कुछ अरसे पहले हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी और बाद में तुमने इनकार कर दिया था। क्या मैं किसी को ये भी ना बताऊं कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने एक अमीर कजन से शादी करना चाहती हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था? हाँ, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं बताता, लेकिन तुम्हें मुझे ये जरूर बताना होगा कि तुमने मुझसे ये झूठ क्यों बोला। क्या तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि इसके अलावा तुम मेरी कोई बात ना मानते, मुझसे शादी की जिद पर अड़े रहते और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती? मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद फैसल का कोई सहारा नहीं था, बहुत कम उम्र था वो। अगर मैं शादी कर लेती तो वो कहाँ जाता? तुम ये बात मुझे बता भी सकती थी, ताकि तुम जज्बाती होकर उसे साथ रखने का वादा कर लेते। मेरा भाई सारी उम्र एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाता, लोग उसे ताने देते कि वो बहन और बहनोई के टुकड़ों पर पल रहा है, उनके घर में रहता है। फैसल सर उठाकर जिए, इसके लिए ये झूठ बोलना जरूरी था। और इसके लिए तुमने हमारी मोहब्बत को दांव पे लगा दिया। फैसल से जो मैं मोहब्बत करती हूँ उसका मुकाबला कोई और मोहब्बत नहीं कर सकती।